हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्वेल्थ क्लास की फर्स्ट केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ट्वेल्थ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन वाले चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इसमें बोर्ड में कुछ डेफिनेशंस आती हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा चैप्टर है नंबर को गेन करने का। बड़ा इजी चैप्टर है, तो हम इसे वन बाय वन एक एक लेक्चर में कवर करते चलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मीन्स दिया हुआ है कि होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस या कंपोनेंट्स का। तो क्या लिखेंगे? द होमोजीनियस मिक्सचर, the homogeneous mixture of two or more substance or components are known as सॉल्यूशन। हम उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। किसको हमने सॉल्यूशन कहा? होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट का। होमोजीनियस मिक्सचर का मीन्स क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मीन्स होता है जिसमें हमें बाउंड्री विजिबल ना हो। हमने एक जैसा जिस वो सॉल्वेंट के जैसे फेज में एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि हमने क्या किया, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स किया। सोल्यूट क्या लिया हमने? शुगर ले लिया। सॉल्वेंट क्या ले लिया? वाटर ले लिया। तो जब हमने उसको मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद हमारी जो बाउंड्री है वो क्लियर विजिबल नहीं होनी चाहिए। बाउंड्री का मीन्स है कि जो हमारा सॉल्यूशन बना, जो मिक्सचर बना, वो मिक्सचर एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किसमें? सॉल्वेंट वाले। और सॉल्वेंट कौन था? लिक्विड। यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसका? प्योर सब्सटेंस का। उसे क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन। तो क्या लिखा कि दो और मोर प्योर सब्सटेंस, इसको हम प्योर भी लिख सकते हैं क्योंकि प्योर सब्सटेंस का होता है। तो ये प्योर सब्सटेंस का होगा, इसे क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन। क्या लिखा डेफिनेशन? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस और कंपोनेंट्स आर नोन एज सॉल्यूशन। अब हमने सॉल्यूशन बनाना, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए होते हैं? मिनिमम हमने रिक्वायरमेंट कितनी होती है? दो की। जैसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे हम ले रहे हैं कि हमने एक सॉल्यूशन बनाना, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कौन चाहिए? सोल्यूट, सेकंड सॉल्वेंट। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट हमने दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद हमारा क्या बना? सॉल्यूशन। तो एक पॉइंट आ गया सॉल्यूशन बन करके। तो दो कंपोनेंट चाहिए हमने, एक सॉल्वेंट चाहिए, एक सोल्यूट चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल क्या लिखा हमने कि 50 ग्राम ऑफ शुगर dissolve in 1000 ml of water। यानी कि हमने क्या कहा इसमें कि 50 ग्राम शुगर लिया, और 50 ग्राम शुगर को हमने क्या लिया? शुगर कितना लिया? 50 ग्राम। उसमें प्लस डिजोल्व किसमें किया? वाटर में। तो हमने इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया। वाटर कितना है? 100 ml। तो जैसे इसको 100 ml में डिजोल्व किया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन बना तो इसकी फेज कैसी होनी चाहिए? देखिए ये कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? ये सॉलिड है, ये क्या है? लिक्विड है। और जो हमारा सॉल्यूशन बना वो कैसा है? लिक्विड है। यानी कि एक ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉल्वेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब सॉल्वेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तब उसे क्या बोलते हैं हम? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि एक ही फेज में एग्जिस्ट करेगा, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी। तो ये हमारा था सॉल्यूशन के बारे में। अब हमने सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया। अब सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या करना है? उसकी कंसंट्रेशन देखनी है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी। अलग अलग टर्म में कंसंट्रेशन होती है, तो हम हेडिंग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेक करना है कि किस किस तरह का
सॉल्यूशन बना, किस किस पॉइंट में हम उसकी कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन चाहिएगी तो काहे काहे में होती है। एक होती है मास परसेंटेज, यानी कि मास परसेंटेज में निकलती है। एक होती है मास बाय वॉल्यूम, उसमें निकलती है। एक मास बाय मास होती है। तो वो कई तरह की हमारी परसेंटेज निकालने के मेथड होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लिखा मास परसेंटेज, फर्स्ट हम लिख रहे हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मीन्स क्या होता है? मास परसेंटेज का मीन्स होता है कि हमारा सोल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्यूशन में, वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। इसने ये कहा है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या ऐसे लिख लेते हैं मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम ना लेकर के सीधा एक पॉइंट कर लेते हैं कि 100 ml सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है, उसे क्या बोलते हैं हम? मास परसेंटेज। क्या लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट काहे में, इन ग्राम में, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है, उसको हमने क्या बोल दिया? उसको बोल दिया मास परसेंटेज। मास परसेंटेज अगर मैं मानता हूं कि मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, अगर हम लिख रहे हैं क्या, इफ द मास ऑफ solute, the mass of solute A is WA and the mass of solvent B is WB, then तब मास परसेंटेज क्या हो जाएगी? तब मास परसेंटेज क्या लिख सकते हैं? तब हम लिख सकते हैं मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख सकते हैं। ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला किसको बनाने का है? ये हमारा फॉर्मूला बनाने का है क्या? मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा परसेंटेज निकालते हैं। दूसरा परसेंटेज क्या होता है? सेकंड परसेंटेज, वो होता है वॉल्यूम में। तो हम वॉल्यूम वाला लेते हैं। सेकंड में क्या लिख देंगे? वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज हेडिंग है सेकंड, वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में क्या लिखना है? वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में केवल ये आता है कि 100 ml सोल्वेंट में, वो 100 ml, अब की बार क्या हुआ, ml में दे दिया, पहले क्या था, ग्राम में दिया हुआ था। तो क्या हुआ कि 100 ml सोल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है ग्राम में, उसको क्या बोलते हैं? हम वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूले में हम क्या लगा सकते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्मूले में हम लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी। सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज में क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100 लगाना है। अब हमने क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम अपॉन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। पहले वाले फॉर्मूले में भी 100 लगाना था, शायद हम 100 लगाना भूल गए उसमें, तो फर्स्ट में भी लगाना था। तो क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल टू कितना, 100। ये क्या में आ जाएगा, ये आ जाएगा वॉल्यूम
परसेंटेज, ये आएगा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी हमने। पहले वाले फॉर्मूले में 100 लगाना हमने मिस हो गया था, तो उसमें भी 100 हमने लगा देना क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, वॉल्यूम परसेंटेज में निकाल दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब कहीं से निकालते हैं, नेक्स्ट हमने निकालना है पीपीएम में। इसके बाद होता है पीपीएम में, कंसंट्रेशन निकालनी है किसमें, पीपीएम। पीपीएम में क्या होता है, पीपीएम में कंसंट्रेशन क्या होती है कि मास ऑफ कंपोनेंट ए, देखिए थर्ड हमने लिखना है, थर्ड क्या होता है, कंसंट्रेशन इन पीपीएम। पीपीएम का मीन्स क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। इसको बोलते हैं हम क्या, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। लिख देते हैं आगे, पीपीएम को क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में, 1 मिलियन सोल्यूट में या 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना टोटल सॉल्वेंट डिजोल्व हो रहा है, सोल्यूट डिजोल्व हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, पार्ट पर मिलियन। दोबारा सुनते हैं, पार्ट पर मिलियन की क्या डेफिनेशन होती है। पार्ट पर मिलियन की डेफिनेशन होती है कि 1 मिलियन सोल्यूट में या 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजोल्व हो रहा है, कितने पार्ट उसके डिजोल्व हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएम में कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो पीपीएम में कंसंट्रेशन क्या होती है, डेफिनेशन सीधा लिख लेंगे फॉर्मूला, पीपीएम। पीपीएम में क्या लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट का पार्ट बताना है, कितना पार्ट सोल्यूट के डिजोल्व हो रहे हैं पीपीएम में कंसंट्रेशन में। और फिर इसके बाद क्या आता है, टोटल मास लगा देंगे, टोटल मास या पार्ट ऑफ किसके, सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं कि सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के, क्योंकि मिलाया गया इसमें। तो क्या कर दिया हमने, सॉल्यूशन मिला दिया। और 1 मिलियन कितना होता है, 10 की पावर 6। ये भी लगा देंगे कि एक पार्ट हमारे 10 की पावर 6 सॉल्यूशन में कितने पार्ट सोल्यूट के डिजोल्व हुए हुए हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं कि 10 की पावर 6 मास और पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन का पार्ट है। इसमें हमने क्या डिजोल्व करना है, इसमें हमने डिजोल्व करना है सोल्यूट। वो डिजोल्व कितना करना है, उसके कितने पार्ट डिजोल्व हैं, तो वो जो इससे पार्ट्स पूछे गए कितने पार्ट डिजोल्व हुए, इसको क्या बोलते हैं, पीपीएम में कंसंट्रेशन बोलते हैं। ये पीपीएम में कंसंट्रेशन हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज होती है, पीपीएम में कंसंट्रेशन हमारी यूज होती है जो हम मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, तो मेडिसिन में हमें पीपीएम में कंसंट्रेशन ली जाती है, पीपीएम में कंसंट्रेशन वहाँ पर यूज होती है। तो हमने आज 3 कंसंट्रेशन के बारे में बात की, सॉल्यूशन के बारे में बात की। कंसंट्रेशन, फर्स्ट कंसंट्रेशन कहा कि मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मीन्स होता है कि हमारे 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट डिजोल्व है, इसको तो बोलते हैं मास परसेंटेज। और अगर 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सोल्यूट डिजोल्व है, उसे बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज में। अब पीपीएम में होता है कि कितने पार्ट हमारे सोल्यूट के 1 मिलियन सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। तो ये हमने आज 3 कंसंट्रेशन करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 3 आगे की नेक्स्ट 3 कंसंट्रेशन लेकर के आएंगे, जिसका नाम है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। तीनों की डेफिनेशन लेकर के आएंगे, फिर तीनों के मिक्स कर करके हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।